ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्राद्ध किस प्रकार से करने चाहिए। पितरलोक से पृथ्वीलोक पर पितरों के आने का मुख्य कारण उनकी पुत्र पौत्र आदि से आशा होती है कि वे उन्हें अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार पिंडदान प्रदान करें। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितर श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। श्राद्ध कर्म के कुछ नियम होते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग और दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर और व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। जो पितर शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा एक प्रकार की घास राक्षसों से बचाती है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय ना सोचे, लेकिन पितर कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युगम दिनों में एक ही दिन 2 तिथियों का योग होना तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितरगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय हो जाता है। श्राद्ध में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल, केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। तुलसी से पितरगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितरगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं।
तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितरलोक प्रलयलोक तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्धि, पांचवां सपिंडन, 6 पार्वन, 7 गोष्ठी, 8वां शुद्धार्थ, 9वां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यथार्थ और 12वां पुष्ट्यर्थ। श्राद्ध में मुख्य कार्य इस प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि तर्पण। तर्पण के लिए दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने के हेतु दिया जाता है। भोजन और पिंडदान, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किए जाते हैं। वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। दक्षिणा दान यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती, उसका फल नहीं मिलता। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दे। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बिठाएं। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हों। इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान करके आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितरलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में परिवार के और सदस्य श्राद्ध कर सकते हैं। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करे या फिर सबसे छोटा। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितरगण पितरपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक में लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरपक्ष के दौरान पितर अपने परिजनों के आसपास रहते हैं। इसीलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पितरगण नाराज हों। पितरों को खुश रखने के लिए पितरपक्ष में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। पितरपक्ष के दौरान ब्राह्मण, जमाता, भांजा, गुरु या नाती को भोजन कराना चाहिए। इससे पितरगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए, नहीं तो भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद पितरगण भोजन का अंश ग्रहण नहीं करते। पितरपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ता, कौवा अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे ही पितरों को प्राप्त हो जाता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितरगणों का ध्यान करना चाहिए। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को उसके पूर्वज गमन करते हैं, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए पितरपक्ष में कुछ विशेष तिथियां भी हैं, जिस दिन वे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से
उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो और उनकी मृत्यु तिथि याद ना हो तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी, जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो उनका श्राद्ध पंचमी को किया जाता है। सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है, इसीलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो। चतुर्दशी तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा गया है। किसी कारण से पितरपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से अगर चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं तो इस तिथि पर भी सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। वो तिथि है सर्व पितृमोक्ष अमावस्या। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि है श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, यही उचित भी है। पिंडदान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त होते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही करें। प्रातः और सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं के समान संज्ञा दी गई है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितरलोक है, जहाँ पितर रहते हैं। पितरलोक को मनुष्यलोक से आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवात्मा जब इस स्थूल देह से अलग होती है उस स्थिति को मृत्यु कहते हैं। यह भौतिक शरीर 27 तत्वों के संधान से बना है। स्थूल पंच महाभूतों और स्थूल कर्म इंद्रियों को छोड़ने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी 17 तत्वों से बना हुआ है, जो कि शरीर विद्यमान रहता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्राय सूक्ष्म जीव को नया शरीर नहीं मिलता। मोहवश वह सूक्ष्म जीव अपने ही परिजनों और अपने घर के आसपास ही घूमता रहता है। श्राद्ध कार्य के अनुष्ठान से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर किसी के कुंडली में पितर दोष है और वह इस श्राद्ध पक्ष में अपनी कुंडली के अनुसार उचित निवारण करते हैं तो जीवन की बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। योग्य ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म पूर्ण करवाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस अनुष्ठान में ब्राह्मणों को जो भोजन खिलाया जाता है वही पदार्थ ज्यों का त्यों उसी आकार, वजन और परिमाण में मृतक पितरों को मिलता है। वास्तव में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणित होकर उसी अनुपात और मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी इस समय है। पितरलोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न का स्वधा रूप में परिणत भाग को प्राप्त करता है। यदि शुभ कर्म के कारण मरकर पिता देवता बन गया है तो श्राद्ध में दिया गया अन्न उसे अमृत में परिणत होकर देव योनि में प्राप्त होगा। गंधर्व बन गया हो तो वह अनेक भोगों के रूप में प्राप्त होता है। पशु बन जाने पर घास के रूप में परिवर्तित होकर उसे तृप्त करता है। यदि नाग योनि में है तो श्राद्ध का अन्न वायु के रूप में तृप्ति देता है। दानव, प्रेत और यक्ष योनि मिलने पर श्राद्ध का अन्न नाना प्रकार के अन्नपान और भोग्य रस आदि के रूप में परिणित होकर प्राणी को तृप्त करता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में पितर दोष है तो जन्म कुंडली के अनुसार उचित उपाय करने चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितर दोष है तो आप हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें पितर दोष के उपाय बताए गए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय।